अगर आपको उल्टी आ रही है तो ये कई कारणों से हो सकती है। उल्टी का कारण पेट की समस्या, खाद्य विषाक्तता, तनाव, गर्भावस्था या संक्रमण हो सकता है। इस स्थिति में कुछ सरल उपाय दिए जा रहे हैं जो आपको राहत देने में मदद कर सकते हैं। पानी और तरल पदार्थ। उल्टी के बाद पानी पीना बहुत ज़रूरी है ताकि शरीर में पानी की कमी न हो। और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का सेवन करें ताकि शरीर के लवण और मिनरल्स की कमी पूरी हो सके। हल्का नारियल पानी, ताजे जूस और सादा पानी, ये आपको हाइड्रेटेड रखते हैं। सादा आहार। उल्टी के दौरान सादा और हल्का आहार लें, जैसे उबला चावल, सादी रोटी, केला, स्टीम्ड सब्जियां। मसालेदार, तला हुआ या तेली खाद्य पदार्थ से बचें क्योंकि ये पेट को और अधिक उत्तेजित कर सकते हैं। अदरक का सेवन। जिंजर। अदरक उल्टी को कम करने में मदद करता है। आप अदरक का पानी, एक टुकड़ा अदरक का उबालकर या अदरक की चाय पी सकते हैं। अदरक में प्राकृतिक एंटी गुण होते हैं जो उल्टी को रोकने में मदद करते हैं। अपनी शारीरिक स्थिति को आरामदायक बनाएं। बिस्तर पर आराम करें और अधिक शारीरिक गतिविधि से बचें। सिर को ऊंचा करके सोने की कोशिश करें ताकि उल्टी का एहसास कम हो। पुदीना। पुदीने के पत्तों को चबाने से भी उल्टी में आराम मिल सकता है। पुदीना में संतुलित पाचन और नौजिया को कम करने के गुण होते हैं। पाचन को बेहतर बनाने के लिए हल्दी। हल्दी का सेवन करें जो पाचन क्रिया को ठीक करता है और पेट को शांत करता है। आप हल्दी वाले दूध का सेवन भी कर सकते हैं जिससे आपको राहत मिल सकती है। सैप। गहरी श्वास और तनाव मुक्ति एंड रिलैक्सेशन। तनाव या चिंता भी उल्टी का कारण बन सकते हैं। आप गहरी श्वास लें और मनोवैज्ञानिक आराम करने के लिए ध्यान और हल्की व्यायाम कारण। 1. खाद्य विषाक्तता। खराब या सड़े हुए भोजन से इससे पेट में ऐंठन और उल्टी हो सकती है। 2. पेट इन्फेक्शन। बैक्टीरिया या वायरस के कारण जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस। 3. अधिक शराब या मसालेदार भोजन। ज्यादा शराब पीने या भारी मसालेदार भोजन से भी उल्टी हो सकती है। 4. तनाव और चिंता। मानसिक तनाव भी उल्टी का कारण बन सकता है। 5. गर्भावस्था। गर्भवती महिलाओं में प्रातःकाल उल्टी सामान्य है। 6. दवाइयों का असर। कुछ दवाएं भी उल्टी का कारण बन सकती हैं। माइग्रेन। सिरदर्द के साथ उल्टी हो सकती है। कब डॉक्टर से संपर्क करें? यदि उल्टी घंटों से अधिक समय तक जारी रहती है, यदि उल्टी के साथ तेज बुखार, पेट में तीव्र दर्द, खून या काले रंग का मल आए, यदि आप निर्जलीकरण के लक्षण महसूस करें जैसे मुंह में सूखना, पेशाब का कम होना, चक्कर आना, अगर उल्टी चिंता या तनाव के कारण हो रही हो और आप इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। उल्टी के दौरान हाइड्रेशन और हल्का आहार सबसे महत्वपूर्ण है। आराम करने और शरीर को पर्याप्त तरल पदार्थ देने से शरीर जल्दी ठीक हो सकता है। यदि समस्या ज्यादा गंभीर हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। क्या आपके पास कोई और लक्षण है या उल्टी के साथ कुछ और समस्याएं महसूस हो रही हैं? अगर दांत में दर्द हो रहा है तो आपको कुछ सरल उपायों से राहत मिल सकती है। दांत का दर्द कई कारणों से हो सकता है, जैसे दांतों में कीड़ा लगना, मसूड़ों की सूजन या दांतों में चोट लगना। यहाँ कुछ घरेलू उपाय दिए गए हैं जो आपको तुरंत राहत देने में मदद कर सकते हैं। नमक वाला गर्म पानी। गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करें। नमक में प्राकृतिक एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो सूजन को कम करने और बैक्टीरिया को मारने में मदद करते हैं। इसके लिए 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच नमक मिलाएं और 30 सेकंड के लिए गरारे करें। लौंग का तेल। लौंग का तेल दांत के दर्द को कम करने में मदद करता है क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल और एनेस्थेटिक गुण होते हैं। एक रुई के फोहरे में लौंग का तेल डालकर दर्द वाले दांत पर लगाएं। इससे दांत का दर्द तुरंत कम हो सकता है। बर्फ का दांत के दर्द में सूजन भी हो सकती है। बर्फ का पैक दर्द वाले हिस्से पर रखें। बर्फ से रक्त संचार कम होता है और सूजन में राहत मिलती है। एक बर्फ के टुकड़े को एक कपड़े में लपेटकर दर्द वाले स्थान पर 25 मिनट तक लगाएं। टेम्पोरेरी पेन रिलीफ।
पैरासिटामोल या इबुप्रोफेन जैसी दर्द निवारक दवाइयाँ लें, लेकिन यह केवल अस्थायी राहत देने के लिए हैं। इनका उपयोग डॉक्टर की सलाह के अनुसार करें। मुंह में हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कुल्ला। एक गिलास पानी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3% की कुछ बूंदें डालकर कुल्ला करें। यह मुंह के बैक्टीरिया को खत्म कर सकता है और सूजन को कम कर सकता है। 6. दांतों को साफ रखें। दांत के दर्द का एक कारण गंदगी और बैक्टीरिया भी हो सकता है, इसलिए ब्रश और फ्लॉसिंग करें। यह दर्द को बढ़ने से रोक सकता है। 7. मसाज और रिलैक्सेशन। दर्द वाले हिस्से के आसपास हल्की मसाज करें ताकि मांसपेशियां आराम करें और दर्द में राहत मिले। अगर दर्द बढ़े तो डॉक्टर से संपर्क करें। अगर दांत में दर्द घंटों से ज़्यादा समय तक बना रहे या दर्द बहुत तेज हो तो डेंटिस्ट से परामर्श करें। अगर दांत में सेंसिटिविटी, सूजन, खून आना या गांठ दिखाई दे तो ये गंभीर समस्या हो सकती है और तुरंत डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। आपका दर्द किस तरह का है? क्या यह तेज है या हल्का महसूस हो रहा है? फार्मेसी प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया हिंदी में। उद्देश्य फार्मेसी के दैनिक संचालन को प्रभावी, सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से प्रबंधित करने के लिए ये एसओपी तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना, दवा भंडारण, रिकॉर्ड प्रबंधन और ग्राहक सेवा में सुधार करना है। स्कोप: ये एसओपी सभी फार्मासिस्ट, सहायक स्टाफ और प्रबंधन कर्मियों पर लागू होती है जो फार्मेसी के संचालन और दवाओं के वितरण में शामिल हैं। जिम्मेदारियां। फार्मासिस्ट की जिम्मेदारियां: सभी दवाओं की गुणवत्ता और वैधता सुनिश्चित करना, नशीली और प्रतिबंधित दवाओं का उचित रिकॉर्ड रखना, डॉक्टर के पर्चे के अनुसार ही दवाएं वितरित करना, दवाओं के संभावित दुष्प्रभावों और उपयोग की जानकारी प्रदान करना। सहायक स्टाफ की जिम्मेदारियां: दवा भंडारण और स्वच्छता बनाए रखना, ग्राहकों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करना, स्टॉक की नियमित जांच और रिपोर्ट तैयार करना। संचालन प्रक्रिया प्रोसीजर। दवा प्राप्ति रिसीविंग ऑफ मेडिसिन। 1. ऑर्डर प्लेसमेंट, अधिकृत वितरकों ऑथराइज सप्लायर से ही दवा की खरीद करें। 2. जांच, प्राप्त दवाओं की गुणवत्ता, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट और मात्रा की जांच करें। स्टॉक में प्रविष्टि, सभी दवाओं को स्टॉक रजिस्टर या कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज करें। भंडार, तापमान नियंत्रण, दवाओं को आवश्यक तापमान पर संग्रहित करें, जैसे कोल्ड स्टोरेज में इंसुलिन और वैक्सीन। लेबलिंग, सभी दवाओं को लेबल करें और एक्सपायरी डेट के अनुसार व्यवस्थित करें। 3. फीफो और फीफो सिद्धांत। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आई दवा को पहले वितरित करें। फीफो, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, पहले एक्सपायर होने वाली दवा को पहले वितरित करें। दवा वितरण, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। 1. पर्चे की जांच, डॉक्टर द्वारा लिखे गए पर्चे की सावधानीपूर्वक जांच करें। 2. सही दवा दें, दवा का नाम, मात्रा और खुराक सुनिश्चित करें। 3. रोगी को जानकारी दें, दवा के उपयोग, दुष्प्रभाव और सावधानियों के बारे में जानकारी दें। रिकॉर्ड प्रबंधन। 1. स्टॉक रजिस्टर अपडेट करें। 2. नशीली दवाओं का विशेष रिकॉर्ड रखें। बिक्री और खरीदारी के बिल व्यवस्थित रूप से संग्रहित करें। D. एक्सपायरी और नष्ट करना, एक्सपायरी की नियमित जांच करें। एक्सपायर्ड दवाओं को अलग करें और नियमानुसार नष्ट करें। 3. फार्मास्यूटिकल वेस्ट मैनेजमेंट के दिशा निर्देशों का पालन करें। ग्राहक सेवा विस, रोगियों को दवाओं के सही उपयोग के बारे में मार्गदर्शन दें। दवा की अनुपलब्धता पर उचित विकल्प सुझाएं, ग्राहकों के प्रश्नों का उत्तर दें और संतोषजनक सेवा प्रदान करें। सुरक्षा और गुणवत्ता नियंत्रण, सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल, दवाओं की वैधता और गुणवत्ता को नियमित रूप से जांचें। फार्मेसी में आग और आपातकालीन सुरक्षा उपाय उपलब्ध रखें। कर्मचारियों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाए। अनुपालन और निरीक्षण, कंप्लायंस एंड ऑडिटिंग,
सरकार द्वारा निर्धारित सभी फार्मेसी नियमों जैसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का पालन करें। समय समय पर आंतरिक और बाह्य निरीक्षण किया जाए। इस एसओपी का उद्देश्य फार्मेसी संचालन को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और ग्राहकों के लिए विश्वसनीय बनाना है। सभी फार्मेसी संचालन सॉफ्टवेयर उपयोगिता और उपलब्धता। फार्मेसी संचालन सॉफ्टवेयर उन तकनीकी समाधानों में से एक है जो दवा स्टोर के दैनिक कार्यों को स्वचालित और कुशल बनाते हैं। ये सॉफ्टवेयर इन्वेंटरी प्रबंधन, पर्चे की हैंडलिंग, बिलिंग और नियामक अनुपालन क्लाइंट्स में मदद करते हैं। 1. फार्मेसी सॉफ्टवेयर के मुख्य फीचर्स। इन्वेंटरी प्रबंधन स्टॉक स्तर, एक्सपायरी डेट और पुनः ऑर्डरिंग को ट्रैक करता है। बिलिंग और इनवॉइसिंग जीएसटी सहित बिलिंग प्रक्रिया को सरल बनाता है। प्रिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट डॉक्टर के पर्चों को डिजिटली संग्रहित करता है। दवा इंटरैक्शन अलर्ट संभावित दवा परस्पर क्रियाओं और प्रतिकूल प्रभावों के बारे में सतर्क करता है। नियामक अनुपालन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और अन्य नियमों का पालन सुनिश्चित करता है। ग्राहक और रोगी प्रबंधन मरीजों के चिकित्सा इतिहास और दवा उपयोग को रिकॉर्ड करता है। रिपोर्टिंग और विश्लेषण बिक्री रिपोर्ट लाभ हानि विश्लेषण और प्रदर्शन की जानकारी प्रदान करता है। मल्टी लोकेशन सपोर्ट फार्मेसी चेन के लिए केंद्रीकृत प्रबंधन की सुविधा। प्रमुख फार्मेसी सॉफ्टवेयर और उनकी उपलब्धता। सॉफ्टवेयर मुख्य विशेषताएं, उपलब्धता। मार्ग ईआरपी फार्मेसी सॉफ्टवेयर, इन्वेंटरी प्रबंधन, एक्सपायरी ट्रैकिंग और जीएसटी बिलिंग। भारत फार्मास्यूट पर्चे प्रबंधन, मल्टी लोकेशन सपोर्ट, वैश्विक। चतु फार्मेसी सॉफ्टवेयर, कस्टम समाधान, ऑटोमेशन, वैश्विक। गो फ्रूगल फार्मेसी पीओएस, बारकोड स्कैनिंग, स्टॉक अलर्ट और ऑनलाइन ऑर्डरिंग। भारत अंतर्राष्ट्रीय। सॉफ्ट क्लिनिक फार्मेसी ईएमआर, एकीकरण, बिलिंग और रोगी प्रबंधन। भारत वैश्विक। ई पर्चे, ई प्रिस्क्रिप्शन प्रोसेसिंग, बीमा एकीकरण अमेरिका। प्राइमरएक्स क्लाउड आधारित स्वचालित रिफिल और अनुपालन ट्रैकिंग अमेरिका। विन फार्म कार्यप्रवाह स्वचालन एकीकरण अमेरिका। मेडिसिन फार्मेसी सॉफ्टवेयर डॉक्टर पर्चे लिंकिंग, बिक्री रिपोर्ट भारत। फार्मेसी सॉफ्टवेयर की उपयोगिता। समय की बचत मैन्युअल कार्यों को स्वचालित कर फार्मासिस्ट का समय बचाता है। त्रुटियों में कमी पर्चे और बिलिंग संबंधी गलतियों को कम करता है। कानूनी अनुपालन फार्मेसी नियमों जैसे शेड्यूल HXCC1 का पालन सुनिश्चित करता है। बेहतर स्टॉक प्रबंधन अधिक स्टॉक या स्टॉक खत्म होने की समस्याओं को रोकता है। रोगी सुरक्षा में सुधार संभावित दवा प्रतिक्रिया ड्रग रिएक्शन की चेतावनी देता है। वित्तीय निगरानी बिक्री, लाभ और कराधान को ट्रैक करता है। चेस्फियर उपलब्धता और मूल्यवृद्धि एंड प्राइसिंग सब्सक्रिप्शन आधारित बेस्ड। मार्ग ईआरपी, गो फ्रूगल जैसे क्लाउड सॉफ्टवेयर मासिक, वार्षिक योजनाओं में उपलब्ध हैं। वन टाइम परचेज कुछ सॉफ्टवेयर एकमुश्त लाइसेंस शुल्क पर उपलब्ध हैं। कस्टम सॉल्यूशंस बड़ी फार्मेसी चेन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए समाधान। फ्री ओपन सोर्स कुछ छोटे फार्मेसी सॉफ्टवेयर सीमित सुविधाओं के साथ निशुल्क उपलब्ध हैं। निष्कर्ष फार्मेसी संचालन सॉफ्टवेयर फार्मेसी के कुशल प्रबंधन, नियामक अनुपालन और रोगी देखभाल को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही सॉफ्टवेयर का चयन आपके फार्मेसी व्यवसाय की आवश्यकताओं और बजट पर निर्भर करता है। क्या फार्मेसी डिजाइन और इंटीरियर आसान हिंदी में लाइव क्लास। मैं आपका फार्मेसी टीचर हूं और आप मेरे सामने बैठे हैं। चलिए आज हम फार्मेसी डिजाइन और इंटीरियर्स के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। 1. फार्मेसी डिजाइन क्या होता है? फार्मेसी डिजाइन का मतलब दुकान या मेडिकल स्टोर को इस तरह से बनाना और सेट करना जिससे ग्राहक को दवाएं जल्दी मिलें, स्टाफ को काम करने में आसानी हो और जगह का सही उपयोग हो।
अगर डिजाइन अच्छा होगा तो ग्राहक आसानी से दवाइयाँ खरीद सकेंगे, स्टाफ को काम करने में परेशानी नहीं होगी, स्टॉक सही तरीके से रखा जा सकेगा, फार्मेसी की सुंदरता और ब्रांडिंग अच्छी होगी। डू फार्मेसी डिजाइन के मुख्य तत्व। 1. लोकेशन का चुनाव। सही जगह पर फार्मेसी खोलना बहुत ज़रूरी है। अच्छी लोकेशन कैसे चुनें? हॉस्पिटल, क्लिनिक या डॉक्टर के पास, भीड़ भाड़ वाली जगह जैसे मार्केट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ऐसी जगह जहां पार्किंग की सुविधा हो, मेडिकल, जनरल स्टोर और किराना दुकान के पास, ताकि ग्राहक आसानी से आ सकें। फार्मेसी का लेआउट। फार्मेसी का लेआउट मतलब दुकान के अंदर सामान और दवाइयाँ कैसे रखी जाएंगी, जिससे स्पेस सही से उपयोग हो और बिक्री भी बढ़े। काउंटर का सही स्थान। काउंटर ऐसा हो जहां ग्राहक आसानी से पहुंच सके और दवा ले सके। बिलिंग काउंटर और कैश काउंटर अलग हो सकते हैं। काउंटर के पीछे ज़रूरी दवाइयाँ रखनी चाहिए ताकि जल्दी से दी जा सकें। ग्राहकों के लिए वेटिंग एरिया। अगर फार्मेसी में बहुत भीड़ होती है तो बैठने की जगह होनी चाहिए। बैठने के लिए कुर्सी, साफ सफाई और रोशनी का ध्यान रखना ज़रूरी है। शेल्व्स और स्टोरेज। शेल्फ में इस तरह रखनी चाहिए कि फार्मासिस्ट को जल्दी मिल जाएं। अल्फ़ाबेटिकल अर्डर में दवाइयाँ रखें जिससे स्टाफ को आसानी हो। एक्सपायरी डेट के हिसाब से दवाइयाँ इन फर्स्ट आउट के नियम से रखें। एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक, सिरप और इन्हेलर जैसी चीज़ों को अलग अलग सेक्शन में रखें। कुछ दवाइयाँ संवेदनशील होती हैं, जैसे नशीली दवाइयाँ, इन्हें स्टोर में लॉक करके रखना चाहिए। सीसीटीवी कैमरा लगाएं ताकि चोरी से बचा जा सके। डॉक्टर के पर्चे वाली दवाइयाँ बिना प्रिस्क्रिप्शन न दें। डिजिटल फार्मेसी सेटअप। कंप्यूटर सिस्टम में दवाइयों का डेटा स्टोर करें। बारकोड स्कैनर का उपयोग करें ताकि गलत दवा न दी जाए। मेडिकल सॉफ्टवेयर, मार्ग ई-आर्म सॉफ्ट, गो फ्रूगल का उपयोग करें ताकि स्टॉक और सेल्स का सही रिकॉर्ड रखा जा सके। 3. फार्मेसी इंटीरियर डेकोरेशन। अब बात करते हैं इंटीरियर डिजाइन की, जिससे फार्मेसी सुंदर और आकर्षक दिखे। रंग। फार्मेसी में हल्के और शांति देने वाले रंगों का उपयोग करें। सफ़ेद, हल्का हरा, हल्का नीला सबसे अच्छा रहता है। बहुत गहरे रंग न रखें क्योंकि इससे फार्मेसी छोटी और भारी लगेगी। लाइटिंग। फार्मेसी में अच्छी रोशनी होनी चाहिए ताकि ग्राहक को साफ दिखाई दे। एलईडी लाइट्स का उपयोग करें जिससे बिजली की खपत कम हो। काउंटर और शेल्फ एरिया में ज़्यादा रोशनी रखें ताकि दवाइयाँ ढूंढने में आसानी हो। 3. ग्लास और शेल्फ डिज़ाइन। ट्रांसपेरेंट ग्लास शेल्फ का उपयोग करें ताकि ग्राहक दवाइयाँ देख सकें। लकड़ी या धातु की मजबूत शेल्फ बनवाएं ताकि ज़्यादा वजन वाली दवाइयाँ भी आसानी से रखी जा सकें। हर सेक्शन को अलग अलग नाम दें, जैसे सिरप, एंटीबायोटिक्स, विटामिन्स, स्किन केयर आदि। सोर, ब्रांडिंग और बोर्डेज। फार्मेसी का बड़ा और साफ सुथरा बोर्ड लगाएं जिससे दूर से दिखे। 27 फार्मेसी या इमरजेंसी मेडिसिन अवेलेबल जैसे बोर्ड लगाने से ग्राहक आकर्षित होंगे। हर दवा के सेक्शन पर सही नाम लिखें ताकि ग्राहक और स्टाफ को आसानी हो। 5. एयर वेंटिलेशन और हाइजीन। एयर वेंटिलेशन एंड हाइजीन। फार्मेसी में एसी या वेंटिलेशन फैन होना ज़रूरी है ताकि तापमान नियंत्रण में रहे, दवाइयाँ खराब न हो। इसके लिए तापमान डिफाइड रेडियस से नीचे रखें। रोज़ सफाई करें और पेस्ट कंट्रोल करवाएं ताकि कीड़े मकोड़े न आएं। फार्मेसी डिज़ाइन में आम गलतियाँ। कॉमन मिस्टेक्स इन फार्मेसी डिज़ाइन। फार्मेसी का लेआउट बहुत संकरा न हो। बहुत ज़्यादा सामान न रखें जिससे भीड़ लगे। स्टॉक को अन्य दुकानों की तरह बिना वर्गीकरण के न रखें। लो लाइटिंग या खराब रंग संयोजन से फार्मेसी गंदगी भरी लग सकती है। बाय निष्कर्ष, फार्मेसी डिज़ाइन और इंटीरियर अच्छा होगा तो बिक्री बढ़ेगी, ग्राहक संतुष्ट होंगे और मुनाफा बढ़ेगा। सही लोकेशन, बेहतरीन लेआउट, अच्छी लाइटिंग और स्मार्ट इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ये सब मिलकर आपकी फार्मेसी को सफल बनाएंगे।
सीसीटीवी कैमरा, डिजिटल सॉफ्टवेयर और एयर वेंटिलेशन ये फार्मेसी को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाएंगे। अब बताइए, आपको फार्मेसी डिजाइन और इंटीरियर अच्छे से समझ आया? कोई सवाल हो तो पूछिए। फार्मेसी में ऑडिट्स इन फार्मेसी में ऑडिट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी प्रक्रियाएं नियामक मानकों रेगुलरी स्टैंडर्ड्स के अनुसार हो रही हैं, दवाओं की गुणवत्ता बनी रहे और रोगियों को सुरक्षित दवाएं मिलें। 1. ऑडिट के प्रकार। ए. आंतरिक ऑडिट। इन परिभाषा, यह ऑडिट फार्मेसी के भीतर ही किया जाता है, जहां प्रबंधन या एक निर्दिष्ट टीम संचालन प्रक्रियाओं की जांच करती है। उद्देश्य फार्मेसी की आंतरिक प्रक्रियाओं को मानकों के अनुरूप बनाए रखना, दवा भंडारण, वितरण और स्टॉक प्रबंधन में किसी भी त्रुटि की पहचान करना, अनुपालन सुनिश्चित करना और सुधार के सुझाव देना। बी. बाहरी ऑडिट परिभाषा, यह ऑडिट बाहरी एजेंसियों जैसे सरकारी नियामक प्राधिकरण, FDA, CDSCO, NABH, NABL द्वारा किया जाता है। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि फार्मेसी नियामक नियमों, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का पालन कर रही है, दवा की सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रभावशीलता की जांच करना, दवाओं के उचित भंडारण और रिकॉर्ड कीपिंग का सत्यापन करना। अनुपालन ऑडिट परिभाषा, यह ऑडिट सुनिश्चित करता है कि फार्मेसी सभी कानूनी और नैतिक दिशा निर्देशों का पालन कर रही है। उद्देश्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों शेड्यूल H, X, C1 का पालन करना, फार्मेसी में आवश्यक लाइसेंस और दस्तावेजों की उपलब्धता की जांच करना, गोपनीयता और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना। परिभाषा, यह ऑडिट फार्मेसी के वित्तीय रिकॉर्ड, स्टॉक खरीद और बिक्री के लेन देन की जांच करता है। उद्देश्य फार्मेसी में आर्थिक अनियमितताओं को रोकना, दवा आपूर्ति श्रृंखला की पारदर्शिता सुनिश्चित करना, कराधान टैक्सेशन और वित्तीय रिकॉर्ड में संभावित त्रुटियों को ठीक करना। ई. गुणवत्ता नियंत्रण ऑडिट क्वालिटी परिभाषा, यह ऑडिट फार्मेसी में दवाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बनाए रखने पर केंद्रित होता है। उद्देश्य दवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, एक्सपायरी दवाओं को हटाने और स्टोरेज शर्तों की जांच करना, दवाओं की मिलावट एडिशन रोकना। एफ. सुरक्षा और जोखिम ऑडिट सेफ्टी एंड रिस्क परिभाषा, यह ऑडिट फार्मेसी में सुरक्षा प्रबंधन को सुनिश्चित करता है, जिससे दुर्घटनाओं, दवा की गलत खपत और कर्मचारियों की सुरक्षा को बनाए रखा सके। उद्देश्य आग, रसायनों और नशीली दवाओं के प्रबंधन से संबंधित सुरक्षा उपायों की समीक्षा, कर्मचारियों और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सुरक्षा उल्लंघनों को कम करने के लिए सुझाव देना। ऑडिट प्रक्रिया ऑडिट प्रोसेस इन फार्मेसी। योजना ऑडिट का उद्देश्य और दायरा स्कोप तय किया जाता है, आवश्यक दस्तावेज और रिपोर्ट तैयार की जाती हैं। ऑडिट निष्पादन ऑडिटर फार्मेसी में जाकर निरीक्षण करता है, दवा भंडारण, रिकॉर्ड कीपिंग और ग्राहक सेवा की जांच करता है, सभी प्रक्रियाओं की निगरानी करता है। ऑडिट रिपोर्टिंग निरीक्षण के निष्कर्षों को दर्ज किया जाता है, किसी भी विसंगति को सूचीबद्ध किया जाता है, सुधारात्मक और निवारक कार्रवाई करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन की सिफारिश की जाती है। फीडबैक और सुधार फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट ऑडिट निष्कर्षों के आधार पर सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं, कर्मचारियों को अनुपालन प्रशिक्षण दिया जाता है। 3. फार्मेसी ऑडिट के लाभ बेनिफिट्स ऑफ फार्मेसी ऑडिट। गुणवत्ता नियंत्रण दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। नियामक अनुपालन सरकारी और कानूनी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाता है। वित्तीय सुरक्षा आर्थिक अनियमितताओं और गबन को रोका जाता है। सुरक्षा में सुधार दवा वितरण और भंडारण से संबंधित सुरक्षा बढ़ती है। रोगियों की सुरक्षा गलत दवा वितरण और दुष्प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है। फार्मेसी में ऑडिट एक आवश्यक प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करता है कि संचालन पारदर्शी, सुरक्षित और कानून के अनुसार हो। ये दवा की गुणवत्ता, रोगियों की सुरक्षा, वित्तीय अखंडता और कानूनी अनुपालन को बनाए रखने में मदद करता है।
क्या आप किसी विशेष प्रकार के ऑडिट के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं? दर्द के दौरान स्वयं की देखभाल से सेल्फ केयर बेहद महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये आपको आराम देने, दर्द को कम करने और सामान्य जीवन जीने में मदद करती है। दर्द के प्रकार और कारण के अनुसार निम्नलिखित स्व देखभाल के उपाय अपनाए जा सकते हैं। 1. आराम और विश्रामशन। यदि दर्द शारीरिक थकान या मांसपेशियों में खिंचाव के कारण हो तो आपको शरीर को आराम देना चाहिए। अपनी गतिविधियां कम करें और पौष्टिक नींद लें। अत्यधिक तनाव और चिंता भी दर्द को बढ़ा सकते हैं, इसलिए मनोवैज्ञानिक आराम जैसे ध्यान और गहरी श्वास की क्रियाएं करें। गर्म या ठंडी सिकाई, हॉट कोल्ड कंप्रेस। ठंडी सिकाई। यदि दर्द में सूजन या चोट है जैसे मोच या खिंचाव तो ठंडा पैक या आइस पैक लगाएं। इससे सूजन कम होती है और दर्द में राहत मिलती है। गर्म सिकाई। यदि दर्द मांसपेशियों में जकड़न या तनाव के कारण है जैसे कमर दर्द तो गर्म पानी की बोतल या हीटिंग पैड का इस्तेमाल करें। यह मांसपेशियों को आराम देता है और रक्त संचार को बढ़ाता है। उचित पोषण और हाइड्रेशन। दर्द के समय हाइड्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है। पर्याप्त पानी पिएं क्योंकि निर्जलीकरण से दर्द और थकान बढ़ सकती है। संतुलित आहार लें जिसमें विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो जो हड्डियों और जोड़ों की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। सूजन को कम करने वाले खाद्य पदार्थ जैसे हल्दी, अदरक, मछली और ब्रोकोली का सेवन करें क्योंकि ये दर्द को कम कर सकते हैं। हल्की व्यायाम और खिंचाव, जेंटल एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग। यदि दर्द स्थिर है और डॉक्टर की सलाह है तो हल्की शारीरिक गतिविधि जैसे वॉकिंग, योग या पल्सिंग स्ट्रेचिंग करें। यह मांसपेशियों को ढीला करने में मदद करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है जिससे दर्द में आराम मिलता है। ध्यान रहे, व्यायाम करते समय अत्यधिक दबाव या तेज गतिविधियां न करें जिससे दर्द बढ़ सकता है। दर्द निवारक दवाइयां फेन, पैरासिटामोल या इबुप्रोफेन जैसे सामान्य दर्द निवारक दवाएं लें, लेकिन इनका उपयोग डॉक्टर के निर्देशानुसार ही करें। यदि दर्द लगातार बना रहता है तो किसी पेशेवर से सलाह लें और उचित उपचार प्राप्त करें। मानसिक आराम, मेंटल रिलैक्सेशन। दर्द शारीरिक के साथ साथ मानसिक थकान भी उत्पन्न कर सकता है। इसके लिए मनोवैज्ञानिक आराम बहुत जरूरी है। गहरी श्वास, प्रकृति में समय बिताना, मधुर संगीत सुनना और ध्यान लगाना आपके मन को शांत कर सकता है और दर्द की धारणा को कम कर सकता है। स्थिति सुधारें। अगर आपको पीठ या गर्दन में दर्द है तो सही मुद्रा में बैठने और खड़े होने की कोशिश करें। अपनी पीठ को सीधा रखें और जरूरत पड़ने पर पीठ के सहारे या गर्दन के सहारे आरामदायक तकिया का उपयोग करें। 8. चिकित्सा सहायता। अगर दर्द दीर्घकालिक है, अत्यधिक तीव्र है या आपके दैनिक कार्यों को प्रभावित कर रहा है तो तुरंत चिकित्सक से परामर्श करें। वे आपको उचित निदान और उपचार प्रदान करेंगे। कभी भी दर्द को हल्के में न लें क्योंकि ये किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है। निष्कर्ष, दर्द को नियंत्रित करने के लिए स्वयं की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपको आराम प्रदान करने और दर्द को कम करने में मदद करता है। हर व्यक्ति के लिए स्व देखभाल के उपाय अलग हो सकते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आप अपनी स्थिति के अनुसार सही कदम उठाएं। अगर दर्द लगातार बनी रहे या बढ़े तो डॉक्टर से संपर्क करना अत्यंत आवश्यक है। क्या आप किसी विशेष प्रकार के दर्द के बारे में जानना चाहते हैं?